हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों 18 अगस्त से एग्जाम है, क्वार्टरली एग्जाम एमपी बोर्ड में। तो ऐसे में बच्चों चैप्टर 1 to 5 यानी चैप्टर 1 से 5 तक है ना बच्चों। चैप्टर नंबर आपका 1 से 5 तक बच्चों है ना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर बच्चों 1 to 5, ठीक है। इतना आप लोगों के सिलेबस में है त्रैमासिक में। और चैप्टर नंबर 4 तक हमने कंप्लीट करा दिया है पूरा। चैप्टर नंबर 5 बच्चों आप लोग थोड़ा सा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, या जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं तो नोट्स की मदद से पढ़ सकते हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चन है सभी चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ लेकर आए हुए हैं। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को एक एक प्रश्न तैयार कर लेना है, ठीक है बच्चों। और आप लोगों से गुजारिश है कि यदि जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है, वास्तविक रूप से तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, शिव सर से आप पहली बार जुड़े हैं या शिव सर से जुड़ना चाहते हैं बच्चों, तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685 9685 29 91 49। जिन बच्चों को नोट्स लेना है वही बच्चा कॉल करे, है ना। टाइम पास के लिए प्लीज एसएमएस ना किया करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है टाइम पास के लिए सोचते हैं कि चलो बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, नंबर तो मिल ही गया है। 9685 29 91 49। इसमें आपको क्या मिलेगा बच्चों, ऑल चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। ऑल चैप्टर के नोट्स अभी आपको मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर के नोट्स, ठीक है। बढ़िया हैंड रिटन नोट्स रहेगा। यदि कोई बच्चा चाहता है ऑल चैप्टर का नोट्स बच्चों तो कांटेक्ट जरूर करें, मात्र छोटा सा अमाउंट लगता है। साथ में बच्चों ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आप लोगों की तैयारी भी बेहतरीन हो सकती है। एग्जाम टाइम में वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बढ़िया नोट्स से तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट सुपर फास्ट रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को समय देना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। कांटेक्ट नंबर मिल चुका है जिन बच्चों को नोट्स लेना है। चलिए पहला प्रश्न बच्चों, आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार को लिखिए। आवेश का मात्रक विमीय सूत्र बच्चों, आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, कूलाम का नियम लिखना बच्चों, कूलाम के नियम से ही एकांक आवेश को परिभाषित करना है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देते हो मात्रक विमीय सूत्र, ठीक है बच्चों। बड़ा सिंपल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं समय दूंगा आपको 2 सेकंड 3 सेकंड, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चैप्टर 1 का ही बच्चों, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ऐसा क्या कारण है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रक विमीय सूत्र, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अभी यदि आप तैयार कर लोगे बच्चों तो बोर्ड एग्जाम तक के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बोर्ड एग्जाम तक के लिए आपका काम आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आप लोग सोचोगे कि सर 5-5 क्वेश्चन दो हर चैप्टर से, तो अभी बोर्ड एग्जाम देखो भाई, चैप्टर नंबर 5 तक के 2 नंबर के भी क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर आया हूं। जब बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे 4-4 5-5 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे, लेकिन अभी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, है ना। और ये अभी तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम तक के लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगा। आप लोग इसे क्वेश्चन ना पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा बच्चों। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गाउस का प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना। और एक अनंत लंबाई के सीधे तार कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। और इससे ज्यादा तो गोली कवच का, है ना बच्चों, गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर आपको बता दूं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपसे याद होनी चाहिए, गाउस का प्रमेय बनना चाहिए, और बच्चों गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 3 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए किसी भी दम पे। जो मैं टिक कर रहा हूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बननी चाहिए बच्चों। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण से क्वेश्चन आता ही आता है। आघूर्ण वगैरह यहां पर नहीं भी पूछा जाएगा, लेकिन अक्षी निरक्षी का व्यंजक बनना ही बनना चाहिए किसी भी दम पे, ठीक है। इसके बाद यहां पर मैं कूलाम के नियम की बात करता हूं, बनना ही चाहिए, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण बनना ही चाहिए, ये 2 क्वेश्चन किसी भी दम पे बनना ही चाहिए, है ना बच्चों। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर बच्चों, ठीक है। यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन आप देख लो बच्चों कि विभव किसे कहते हैं, विभवांतर क्या है, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव की गणना, अच्छी स्थिति पर विभव, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ एक दूसरे क्यों नहीं काटते, परावैद्युत किसे कहते हैं। यहां पर मैं जो टिक लगाने वाला हूं, यदि आप लोग त्रैमासिक की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों जैसे आप लोगों का यहां पर बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव नहीं भाई, ये तो छोटे छोटे परिभाषा है। समविभव पृष्ठ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक दूसरे को नहीं काटते, ऐसा क्यों होता बच्चों। अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, ये 4 क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए। अब ये छोटे छोटे
छोटे परिभाषाएं बच्चों, थ्योरम मैंने कराया है, परिभाषा भी कराया है, एक एक पॉइंट कराया है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल में जाकर देखिए, क्रम से देखिए, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों यहां से क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जैसे यहां पर आप देखिएगा संधारित्र की समांतर प्लेट से अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन, यहां से क्वेश्चन, समांतर क्रम संयोजन, तुल्यधारिता, संचायक किस, ये तो आपको चारों क्वेश्चन तैयार कर लेना। लेकिन आपका समांतर प्लेट संधारित्र वीवीआई बच्चों, ठीक है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं। अपना चैप्टर नंबर 3 पहुंच चुका है बच्चों। चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है? फिलहाल तो आप लोग, पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं, एम्पियर की परिभाषा देना, धारा घनत्व क्या है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं बच्चों, ओम का नियम, प्रतिरोध प्रतिरोधकता की परिभाषा, विद्युत ऊर्जा शक्ति, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुगमन वेग वाला बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओम के नियम की सीमाएं, ये आप लोग तैयार कर लेंगे बच्चों। बाकी तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। यहां से क्वेश्चन 2 नंबर में प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता क्या है बच्चों, अंकित क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए यहां पे आपका बच्चों ये आप लोग 2 क्वेश्चन, ये किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, विद्युत वाहक बल विभवांतर आप लोग ना भी तैयार करोगे चल जाएगा, लेकिन ये 2 क्वेश्चन किसी भी तरीके से रामबाण साबित होगा बच्चों। ये दोनों प्रश्न, ठीक है, रामबाण जिसे बोलते हैं। अब ये मत कह देना कि सर इनको केवल पढ़ लें, 4 क्वेश्चन पढ़ लें। जिनको मैंने रामबाण लिख दिया, इसका मतलब वो किसी भी दम पे आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में बच्चों, वायो सेवर्ट का नियम लिखिए, वीआई क्वेश्चन बच्चों। कुंडली के केंद्र पर, देखो बच्चों ये एनसीईआरटी में अब नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एमपी बोर्ड में इतनी बार पूछा गया है कि कभी कभी एमपी बोर्ड के टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाएं कि ना उठाएं। तो इसलिए मैंने अभी लास्ट में इस थ्योरम को कराया। चैप्टर नंबर 4 का लास्ट वीडियो चल रहा था। जैसे मान लीजिए अभी धारामापी से अमीटर में बदलना, अमीटर को धारामापी गैल्वेनोमीटर, ये बदल रूपांतरण वाला भी टॉपिक हट गया एनसीईआरटी से, उसको मैंने नहीं कराया, लेकिन ये क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि किसी वृत्तीय धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपथी नियम आपको तैयार करना ही है बच्चों, है ना। एम्पियर का परिपथी नियम का अनुप्रयोग है। लॉरेंज बल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके भैया ये वाला क्वेश्चन बायो से बट ये भी इंपॉर्टेंट है अभी त्रैमासिक के लिए। ये चौथा बच्चों, इसमें मतलब सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से देखने को भी मिलेगा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं बाद में कह दोगे कि सर हमने समय आपने दिया नहीं, स्क्रीनशॉट हमने लिया नहीं। विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी त्रैमासिक के लिए, ठीक है। ये वाला 2 समांतर धारावाही चालक है बच्चों, है ना, धारा की दिशा एक समान है तो आकर्षण लगेगा, विपरीत है बच्चों, एक धारा ऊपर एक धारा नीचे तो प्रतिकर्षण लगेगा, थ्योरम मैंने करा दिया है। और ये धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी क्या है, इसको मैंने 1 घंटे 3 मिनट में कराया है ना। पिछला वीडियो कम में करा दिया था बच्चों, लेकिन इस बार थोड़ा सा समय लगा है। चलिए इसके बाद अपना चैप्टर नंबर 5 पहुंच गया, चुंबकत्व एवं द्रव्य। अभी देखना बहुत सारे लोग ना इसी क्वेश्चन को कॉपी करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि यदि प्यार सपोर्ट शिव सर का बना रहा ना तो बोर्ड एग्जाम में आप टॉप करोगे, अपने क्लास में टॉप करोगे, अपने जिले में भी टॉप कर सकते हो। लेकिन हाँ भाई, आप लोगों की सहारा है ना भाई, एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट ही सहारा बनता है, और यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कितना भी कर लें बच्चों, ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए कंटेंट बनवाना है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके लिए हमको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, और इसके लिए हम लोग केवल और केवल 100 रुपए प्राइज इसीलिए रखते हैं बच्चों कि यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो उसको नोट्स भी मिल जाएगा, और शिव कोचिंग क्लासेस में थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है, ठीक है। 96 85 29 91 49। देखो भाई एक छोटा सा अमाउंट है बच्चों, क्योंकि यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। हौसला आता है कि नहीं यार अब इस नोट से हम पढ़ करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो नोट्स आपके पास होना चाहिए। और मात्र 100 रुपए चार्ज है कि 2 लोग आप चाउमीन खाओगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 लोग या 3 दोस्त जाकर के मिलकर के पार्टी कर लोगे तो 100 रुपए कुछ भी नहीं है आज की डेट में, है ना। 60 रुपए प्लेट चाउमीन, 120 रुपए प्लेट चाउमीन मिलता है। तो कोई भी बच्चा यदि चाहता है भाई तो कॉन्टेक्ट कर ले, नोट्स जरूर ले ले, ठीक है। ये चैप्टर हमने इस साल अभी नहीं कराया है, जब ये वीडियो बन रहा है। हो सकता है 10 दिन में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए, हो सकता है 10 से 15 दिन भी लग जाए, हो सकता है भाई साहब 3 दिन में खत्म हो जाए। अब इसकी कोई गारंटी नहीं लेते, क्योंकि अभी एग्जाम के पहले पहले छुट्टियां भी हैं, और छुट्टी में हो सकता है इसको अपन कर दे, क्योंकि विद्यालय भी जाते हैं बच्चों तो टाइम नहीं मिल पाता है। कोशिश ये करूंगा कि फिजिक्स का जब चैप्टर नंबर 5 पे 3-4 लेक्चर एकदम 2-2 घंटे का खत्म कर दिया जाए ना, तो फिर आपका कहानी बन जाएगा बच्चों एग्जाम के लिए। चलिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वीवीआई क्वेश्चन ये है आपका बच्चों,
ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन ये आपका है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, 4 गुण लिखना है बच्चों। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, क्यों, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनके बीच से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में वीवीआई क्वेश्चन है, निरक्षीय स्थिति में वीवीआई क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 वीवीआई क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन आप अभी त्रैमासिक में देखोगे, एक क्वेश्चन अर्धवार्षिक में देखोगे। ये देखो भाई, इस प्रश्न को कोई नहीं पढ़ता, चुंबकत्व संबंधित गाउस का प्रमेय, ये लो, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर आपका चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, ये आपकी इच्छा है बच्चों। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय के गुणों की तुलना बनना चाहिए, है ना। अंतर वगैरह कभी कभार पूछ देता है बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकीय बल आघूर्ण, देखो भाई ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन त्रैमासिक में कोई भरोसा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। और आप लोगों को लगता है कि सर और भी सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। और लास्ट में फिर से एक बार आप सभी से आग्रह है कि प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स 96 85 29 91 49 है ना बच्चों, मात्र 100 रुपए चार्ज। आप लोग बढ़िया कांटेक्ट करें, नोट्स लें और तैयारी शुरू कर दे बोर्ड एग्जाम तक के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, कल या परसों केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम जो है हो सकता है आपका फिजिक्स ही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि टाइम टेबल भी आ चुका है। मैंने देखा है बच्चों कि फर्स्ट जो है वो आपका फिजिक्स ही है। मैं भी इतना व्यस्त रहता हूं कि आप लोगों के लिए भाई समय निकालना पड़ता है, पूरा दिन विद्यालय में चला जाता है। आप सोचिए, पीपीटी भी बनाना है, सारी चीजें हो जाती है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है। लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा तो मैं गारंटेड कहता हूं कि चाहे मुझे 2 बजे रात तक वीडियो बनाना पड़े, कोर्स कवर कराना हमारी जिम्मेदारी, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।